ओके डियर फ्रेंड्स, आज मेरी क्लास में मैं आपको रियल नंबर चैप्टर का क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले मैंने दो क्लासेस लिया है। उसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है और दूसरे पार्ट में मैंने कुछ थ्योरम्स थे उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्सरसाइज क्या कहता है? यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स। ओके, तो हम वी नो दैट व्हाट इज द यूक्लिड्स एल्गोरिथम थ्योरम। वी नो दैट a is equal to bq plus r, where a is greater than b and r is greater than equal to 0 less than b. It should be there. Okay, by using this theorem we have to find out the HCF of these two numbers. Okay, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम इसको फर्स्ट वाला ले लेते हैं। फर्स्ट वाला है 900 एंड 270। इसमें से अब दोनों में बड़ा कौन सा है उसको हम a मानेंगे, तो ये है बड़ा, तो इसको हम 900 लिख लेंगे ऐसे। 900 इज इक्वल टू 270 को इतने बार मल्टीप्लाई करना है कि वो नियर टू 900 हो जाना चाहिए। तो हम अगर 270 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 800 हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28, तो ये अबव 900 चला जाएगा। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 0 0, 3 7 21, 3 2 6 7 8, 8 10 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 10 इंटू मल्टीपल ऑफ 3 प्लस इसका कितना रिमाइंडर बच गया? 8 10। 900 में से 8 10 निकालेंगे तो अब सॉरी इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 270। सॉरी, इसको हम लिखेंगे 270 इंटू 3। 270 से आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 8 10 हो गया, बचा है आपका 90। ओके, नेक्स्ट आप देख लोगे रिमाइंडर 0 नहीं है। अगेन वी हैव टू यूज द यूक्लिड थ्योरम अगेन। सो इन दिस केस अगेन वी कैन राइट हियर वी टेक 270 एज दिस a and this is as b. So here we see that 270 is a multiple of 90. So 90 into 3 plus 0. So here what this b is the HCF. So we can write HCF is equal to 90. Okay, आपको इसको मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ आपको समझने के लिए। जैसे कि हमको इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली हमको इस दो नंबर को डिवाइड करेंगे। हम 900 ले लेंगे, 270 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, 270 इंटू 3 क्या होता है? 8 10 होता है। अभी हमने देखा है इसमें कितना रिमाइंडर बच गया? 90 बच गया। इस 90 को इस 270 से हम अगेन डिवाइड करेंगे। सो 90 इंटू 3 इज 270, रिमाइंडर इज 0। सो दिस इज योर HCF. This is your HCF. Okay, here we can do like that also. So this first line is 270 into 3 plus remainder 90. Okay, the next is 270, again we are dividing, so 90 into 3 plus 0 is the remainder. So this 90 is the HCF. Okay, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने using the HCF यूक्लिड्स एल्गोरिथम थ्योरम हमने HCF कैसे फाइंड आउट किया है। ओके, सेकेंड वाला ले लेते हैं हम। सेकेंड वाला आपका है 196 एंड 38220। ओके, इसको भी हम सेम ऐसे करेंगे। 196 इंटू कितना मल्टीपल में ये डिवाइड होगा, और रिमाइंडर जो है लेस देन b होना चाहिए। रिमाइंडर जो है लेस देन b होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो आपका रिमाइंडर है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, एंड लेस देन b। ये क्या है? b है। दिस इज द a ऑलवेज ग्रेटर देन b। हियर इज द a इज ग्रेटर देन b, मीन दैट 38220 इज इक्वल टू 196 का मल्टीपल होना चाहिए q से, क्वेश्चन से, प्लस आपका रिमाइंडर आना चाहिए। ओके, सो हियर व्हाट वी डू इज we take the division and we will find out that what is the quotient of this 48220 into 196. So here what we do, we divide this number
into 196 and find out the multiples of 196. So here we can write this one. Okay, so 196 into 2, it will be greater than this one. So we write 196 here. If we are subtracting this one, 12 minus 6 is 6 and 17 minus 9 is 8, and here 2 minus 1 is 1. Here we write 2. So next is 196 into 10 क्या हो जाएगा, 1960 हो जाएगा, and it is near to this one. So we can take the multiple of 9. So 9 6 is 54, 9 9 is 81, and 6 9 9 is 81, and 5 is 86, 9 1 is 9, 9 1 is 10, 9 1 is 9, 10 is 1764, 1764. 12 minus 4, 12 minus 6, 7 8, and 5 minus 6 is 4, and 5 9, and this one is 7 is 7 0. Here we can write 0. So here maybe this one is 190 and 196 into maybe 5, you will get this one. Okay, 500 and 500, 9 5 is a 45, 450, and here we get 630. Okay, so we get 980. Remainder is 0. So here is the complete multiple of this number of 196. So here we can write 195 plus remainder is 0. So what is your SCF? SCF is 196 only. SCF is nothing but 196. SCF is nothing but 196. Whatever the B is there, that is your SCF. Okay. In the third case, there is a third equation. We will take it. Okay. Number 3 is 1651 and 2032. इन दोनों में हम देखेंगे कि if A is greater than B, then we will divide it. Okay, so what we do is A is greater than B, then A is equal to BQ. BQ means B into multiple of 1651 plus remainder. So what we can take, only we can take 1651 into 1 only. Okay, so we write here 1651 into 1 plus remainder. इसमें से इसको निकालेंगे तो जो आएगा वो रिमाइंडर बचेगा. 2 में से 1 निकालेंगे 1, 13 में से 5 निकालेंगे 8. ओके, 13 में से 5 निकालो, 9 में से 6 निकालो 3. ओके, 381. What we get is 381. So here write this one as 1651 is equal to 381 into अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे so it will be more than this number. So we will multiply with 4. 4 1s are 4, 8 4s are 32, 4 3s are 12, 13 14 15. 4 3s are 12, 13 14 15. Okay, so 1524. If we subtract this one, multiple of 4, so what we get here is 11 में से 7 निकालेंगे, 11 में से 4 निकाले 7, 4 में से 2 निकालो 2, and this one 6 में से 5 निकालो 127. 127 is your remainder. Okay, then again what we do, we take this one is B is remainder is less than B. So here again we take 381, multiple of this one, so 127 into what we do, 127 into 2 we can take, 3 we can 127 into 3 क्या हो जाएगा, 3 7s are 21, 3 2s are 6 7 8, 3 1s are 3. Okay, this is the complete multiple of 3 and we get remainder is 0. So here the SCF is 127. Here the SCF is 127. अगर इसको आपको easily आपको अगर समझना है और करना है तो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दो. हियर लाइक दिस वे 2032 1651 से डिवाइड कर देंगे सो आपको इजी हो जाएगा. 2 में से 1 1, 13 में से 8, ये 9 माइनस 6 3, 381 आ गया. ये 381 को इसको डिवाइड करोगे आप 1651 को, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन दिस इज लेस. So and the remainder is not 0, then again we have to take the division. 381 into 4, what we get, 381 into 4, we get 381 into 4, 4 1s are 4, 4 8s are 32, 32, 4 is 12, 30, 15. Okay, so what we get is next is 127. This again 127 we have to divide this 381. So here we get 127 into 3 is 127.
sorry, 381. 127 into 3 is 381. Remainder is 0. So this is your SCF. This is your SCF. Okay, so it will be easy. So 1615 into 1 plus you have to write this remainder. Again 181 into 4 plus you have to write this remainder. Then 127 into 3 plus 0 is the remainder. So 127 is your answer. Okay, in the rough you can calculate this one, and here in the fair you can write this one. Okay, so this is the way of using the Euclid algorithm to find the SCF of the numbers. We can take any of the numbers examples in the reader or anywhere, and you can find out the SCF of these numbers. Okay, next आपको second question आपको मैं बताता हूँ. ओके फ्रेंड्स, ये हमने इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने पार्ट 2 में मेरे डिस्कस किया है. दिस टाइप ऑफ वन ऑफ द क्वेश्चन आई हैव डिस्कस दिस वन. ओके, अगेन इसमें एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन आ गया है. हियर यहाँ दे रहा है यूज डिवीजन एल्गोरिथम. जो आपका डिवीजन एल्गोरिथम है, आपको पता होना चाहिए डिवीजन एल्गोरिथम आपका क्या है. ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. हियर इज आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी. दिस इज योर डिवीजन एल्गोरिथम. ओके, टू शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्या बोल रहा है, ऑड इंटीजर जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होना चाहिए. वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए q. ओके, सो हम इसका सोल्यूशन ऐसे लेंगे. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको यहाँ पे वैल्यूज चेंज करके दे देगा, जैसे कि लास्ट टाइम था 2p एंड इवन इंटीजर रहेगा तो, और ऑड इंटीजर रहेगा तो 2q प्लस 1 था. तो ऐसे ही हम जो है यहाँ पे ले लेंगे. हमेशा हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे. आपको रिपीटेशन में याद भी हो जाएगा और आप एग्जाम में इजीली भी कवर कर सकते हो. हम इसको क्या लिखेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6. हम b को 6 क्यों लेंगे, ये क्योंकि यहाँ पे 6q प्लस 1 वैल्यू दे रखा है. तो ये जो b है दैट इज द 6 एंड वी टेक द सेम एज b इज इक्वल टू 6. and a is the any positive odd integer. okay, same हम कॉपी कर लेंगे. we know that by division algorithm a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 less than b. So here what we can write, a, we have taken this any positive odd integer. Okay, so here we can write a is equal to, what we take, b is 6q and 6q and plus r. We know that this r is greater than 0 and less than b. Less than b means r has to be greater than 0 less than 6. R has to be greater than 0, equal to 0 or less than 6. So here we get a is equal to 6q, a is equal to 6q plus 1, a is equal to 6q plus 2, a is equal to 6q plus 3, a is equal to 6q plus 4 and a is equal to 6q plus 5. These numbers we will get it from the equation what we have taken here. 6q plus r means r is greater than equal to 0 less than 6. Okay, so a is equal to 6q plus 1. Here we notice that here we will write we notice that if we take a is equal to 6q or 6q plus 2 or 6q plus 4, we notice that here in a is equal to 6q means it is a multiple of 2, and here also if we take out the 2 as a multiple of this one, and here also 2 we take the multiple of this one, so we get the even integer. Because anything is multiplied with 2, any odd or even number, last class we have discussed this one, any integer if you multiply with 2, here if we take 1 also, this is the odd integer, but we get the 2 as the even integer. If we take the 2 as the even integer multiplying with 2, again we will get the even integer. Okay,
So here in this case also, if we take a is equal to 2 of 3q, this is multiple of 3q is 2, or a is equal to 3 of 3q, sorry, is 2q, 2 of 3q plus 1, or a is equal to 2 of 3q plus 2. Okay, these all are the multiple of numbers. So these numbers are the even integers. So we can say that a is equal to 6q plus 1, or 6q plus 3, or 6q plus 5 are the positive odd integers, because if we in the 6q, whatever the number is there, if we are adding plus 1, plus 3 or plus 5, it will be odd integer only. I have explained you in the last class, this theorem is there, I have explained that one. Okay, so this is very easy, but you have to suppose the whatever it is there, and we will get the answer. Okay, this is the proof. We have shown that there is a 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 are the positive odd integers. Okay, next we will move to the next question. वो है 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3. इसमें कह रहा है कि यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3p और 3p plus 1. ओके, पहले हमको ये बताना है कि पॉजिटिव इंटीजर हम यूज कर रहे हैं तो किस फॉर्म में ये हम लिख सकते हैं. तो हम ले लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3. यहाँ पे 3 दे रखा है तो हम 3 ले लेंगे. ओके, सो वी नो दैट बाय डिवीजन एल्गोरिथम, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, वैसे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b. सो वी कैन राइट हियर a is equal to 3q, plus r is what? r is 0, or a is equal to 3q plus 1, or a is equal to 3q plus 2. 3 equations we get it here, and we have to prove that. Now we have to prove that this the a is equal to 3q, or a is equal to 3q1 plus 1, or a is equal to 3q plus 2. Whatever the term is there, if you are squaring, square of any positive integer is of the form, वो किस फॉर्म में आएगा? या तो 3p में आएगा या 3p plus 1 के फॉर्म में आएगा. Okay, so what we do here, so we take the first equation, we write this is the first equation, this is the second equation, and this is the third equation. We take equation 1 हमने ले लिया. ओके, इक्वेशन 1 क्या कहता है? a इज इक्वल टू 3q, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो हमको इसको स्क्वायर करना है. ओके, सो हम स्क्वायर करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q ऑफ होल स्क्वायर. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ओके, सो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q इज नथिंग बट 9q स्क्वायर. 9q स्क्वायर हो गया. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ऑफ 3q स्क्वायर लिख सकते हैं. सो a क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 3 ऑफ p. ये क्या हो जाएगा? 3 ऑफ p. ओके, सॉरी, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3q स्क्वायर. सॉरी, 3q स्क्वायर. 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, एंड q स्क्वायर सेम. सो 3q स्क्वायर where this p is nothing but 3q square. So first we have proved that if we are squaring of any of the positive integer, so we can we get the a is equal to 3p. Okay, next we take another equation 2. We get from equation 2 what we get? A square is equal to, sorry, a is equal to 3. What is the next equation? 3q plus 1. ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन है. इसको बोल रहा है, हम इसको भी देख लेते हैं.
इसको जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये इन दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म में आना चाहिए, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3q + 1 होल स्क्वायर हो गया, 3q + 1 होल स्क्वायर। ओके, सो what we get next is, this is in the form of a plus b. We know that a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 4ab. 4ab. So here this is the a, this is the b. A square means what we get? This is the 9q square. 9q square plus b square. B square is 1 and 4ab. 4ab, sorry, this is the 2ab. A square plus b square plus 2ab. 2ab is what? 2 into 3 is 6. That is 6q. What we get here is the 6q. Okay, so here we write this as 9q square plus with 6q we can write here and plus 1. Okay, we take what? 3. We have to take this into multiple of 3p plus 1. So here we take as the common factor is 3 here. So here what we get? 3 3 is a 9, 3q square plus 3 2q. Okay, plus 1 here we write. So what we get here is the 3p plus 1, where p is equal to 3q square plus q, 2q. Okay, so here next also we will get this is the 3p or 3p plus 1. Okay, next one more equation is there, a is equal to 3q plus 2. Okay, what we if we are taking this equation and we are squaring of this positive integer, so what we get? 3p or 3p plus 1, we will see is this one. Okay, so here I will write here also, here only. So here we get from equation 3, a is equal to 3q plus 2. Okay, now squaring of this number, it has to be in the form of 3p or 3p plus 1. So we are squaring 3q plus 2 whole square. Again this is in the form of, this is a, this is b, a plus b whole square. So we get a square plus b square plus 2ab. So here 3q square is nothing but 9q square. Okay, plus 2 square is 4 plus 2 into 3 6, 6 into 2 6, 12, 12 of q, we get 12 of q. So again what we do, we write this term 9q square plus again one more variable term plus 4 is, we will write 4 here. Okay, so we have to take the 3 from these to multiples. The multiple of 3 we have to take in from this equation. So what we can do here, we can write 9q square plus 12q plus 3 plus 1. So here in these 3 terms we can take the 3 as a multiple. Okay, so we take 3 as a common. So what we get here is 3q square plus 4q plus 1. Here this plus we will write here plus 1. So again this is in the form of 3p plus 1, where p क्या रहेगा? p कुछ भी हो सकता है, that is the 3q square plus 4q plus 1. Okay, so here by in this example we have proved that the whatever the term is there, positive integer, it is in the form of 3p or 3p plus 1. अगर हम यहाँ पे 3q plus 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 6 भी लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो 3q है, it always b is always greater than r और r is less than b होना चाहिए। जब जो है ये जो फॉर्म आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा, 3m 3p और 3p plus 1 के फॉर्म में। वन मोर क्वेश्चन इज देयर इन दिस एक्सरसाइज, वी विल डिस्कस नेक्स्ट। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। वो अगेन ये कहता है कि डिवीजन एल्गोरिथम शो दैट वी हैव टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे इससे पहले हमने क्वेश्चन में क्या किया था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे क्या आ गया क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म 9m में होना चाहिए वो फॉर्म, या 9m + 1 और 9m + 8 में होना चाहिए। इन तीन फॉर्म में वो आंसर हो सकता है।
ओके, अगेन हम इसको सेम ले लेंगे. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 9. b इज इक्वल 9 ले लेंगे हम, क्योंकि ये 9 के फॉर्म में यहाँ दिखा रहा है, तो हम वो b इज इक्वल टू 9 ले लेंगे. ओके, बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी नो दैट we know that a is equal to b की जगह हम लिखेंगे 9q plus r where r is greater than equal to 0 less than 9. ये आपका फॉर्म हो गया एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में. इसमें हम a is equal to 9bq हमने r लिया है, r जो रहेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा और लेस देन 9 रहेगा. ओके, सो बाय दिस वे वी कैन गेट इट. a is equal to 9q plus 1, 9q plus 2. Here we can write like this also. a is equal to 9q, a is equal to 9q plus 1, a is equal to 9q plus 2, a is equal to 9q plus 3, a is equal to 9q plus 4, a is equal to 9q plus 5, a is equal to 9q plus 6, a is equal to 9q plus 7, and a is equal to 9q plus 8, and a is equal to 9q, sorry 8 तक आएगा. a is equal to 9q plus 8 तक आ जाएगा, because it has to be less than, r has to be less than 9, so 8 आ जाएगा. so इसमें कितने इक्वेशंस बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वेशंस बन गए आपके. okay, so here by using these equations we have to prove that the cube of that positive integer is in the form of 9m plus 1 or 9m plus 8. So here starting from the we can write this as the equation 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 इक्वेशंस हमने ले लिया. इसको हम सॉल्व करेंगे one by one. okay, so here take the first equation. We get from the first equation we know that we get from equation 1 a is equal to, what is this? 9q. a is equal to what? a is equal to 9q. we have to cube root of this one, so we get a cube is equal to 9q of whole cube. Okay, so here what we can write? We take 1 9 outside. okay, then we get 9 square q cube. so here we get is the form of 9m, where m क्या है यहाँ पे? 9 square means 81 q cube. okay, so this first we get that the, if we are squaring this 9q, we get is in the form of 9m. next example we take equation 2. a is equal to 9q plus 1, 9q plus 1, a is equal to 9q plus 1 लेंगे हम. so हम इक्वेशन 2 लेंगे यहाँ पे. इक्वेशन 2 is a is equal to 9q plus 1. so यहाँ पे the cube root हमको लेना है. the cube root हम कैसे लेंगे? a cube is equal to 9q plus 1 whole cube. okay, यहाँ पे ये किस फॉर्म में आ गया? a and b, a plus b होल क्यूब के फॉर्म में आ गया. ये a plus b होल क्यूब के फॉर्म में आ गया. चलिए बताइए a plus b होल क्यूब क्या होता है? आपको सारे जो इक्वेशंस है उसका स्क्वायरिंग ये सारा याद होना चाहिए. ये द बेसिक मैथमेटिक्स है. ठीक है, ये आपको सारे फॉर्मूले आपको रट जाना है. ओके, सो a plus b होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस 3 ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3 ऑफ a b स्क्वायर प्लस b क्यूब. बहुत आसान है. फिर 3 a स्क्वायर के साथ b लेंगे, फिर a लेंगे, फिर b स्क्वायर ले लेंगे, पावर 3 हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा. ओके, सो इसका सेम हम इसको यहाँ पे इस फॉर्म में लिखते हैं. सो ये क्या हो जाएगा? a क्यूब इम्प्लाइज a क्यूब इज इक्वल टू 9q होल क्यूब. a स्क्वायर हो गया प्लस 3 ऑफ 9q होल स्क्वायर इंटू b इज 1 प्लस 3 ऑफ 9q इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब. ओके, इसको हम इस फॉर्म में लिख दिया. ओके, सो हम यहाँ पे देखा हमने, ये क्या हो जाएगा? 9 क्यूब q क्यूब. हम इसका 9 क्यूब का फॉर्म नहीं लेंगे क्योंकि हमको एक 9 जो है इसमें से
कॉमन आउटसाइड लेना है। ओके, सो हम इसको ऐसे ले लेंगे एंड 3 इंटू 9, इसको भी हम क्या लिखेंगे 9 स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर इंटू 1 प्लस 3 ऑफ डॉट 9 क्यू इंटू 1 प्लस 1 क्यूब इज 1. Okay, so here in these three terms what we can see here, 9 is the common here, 9 here also, 9 here also. We can take 9 outside, so we take 1 9 outside. So if we take 1 9 outside, what we get here is 9 square q cube plus 9 into 3 27 q square plus 1 9 is outside, so 3q here is plus 1. So here what we get here is this 9 of m plus 1, where m is equal to 9 square q cube plus 27 q square plus 3 of q. Whatever the term we get here, we take this the m as a equation equal to this equation, and we get this 9m plus 1. What we get here is 9m plus 1. Okay, next we will take, next what we take 9q plus 2. We take 9q plus 2. ओके, अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी इसको रिवीजन में कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट हम इक्वेशन लेंगे a इज इक्वल टू, वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 3 a इज इक्वल टू 9q plus 2. अगेन क्यूबिंग बोथ द साइड, we get 9q plus 2 whole cube. अगेन थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार स्टेप समझा चुका हूँ, इसको मैं एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ. आप इसको बाद में पॉज करके भी देख के इसको समझ सकते हो. मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर देता हूँ. देखिए 9q, हम इसको फिर से a प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे. ये a हो गया, ये b हो गया. ओके, इसको होल क्यूब हो जाएगा 3 इंटू 9q होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 ऑफ 9q इंटू, ये इंटू आएगा इसमें 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 क्यूब. ओके, 9q स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 क्यूब q क्यूब प्लस 3 इंटू 9 स्क्वायर q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 डॉट 9q डॉट 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 क्यूब इज 8. सो देखिए यहाँ पे ये 8 जो है ऑटोमेटिकली ये 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ रहा है. तो हम इन तीनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं. ये क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस 9 यहाँ से कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस यहाँ से 9 अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 3q, 3 इंटू 4 12, ये 4 है यहाँ पे मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा 12q. ओके, ये प्लस हो जाएगा 8. सो अगेन ये किस फॉर्म में हो गया 9m प्लस 8 के फॉर्म में हो गया, वेयर m is equal to 9 square q square plus 27 q square plus 27 into 2 is 54 q square and 12 q. Okay, equation 3 भी प्रूफ हो गया. So whatever the term is there, it will be in the form of 9m plus 1 और 9m plus 8 के फॉर्म में आएगा. ओके, अगर हम अब यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका इक्वेशन क्या है, इसका a इज इक्वल टू इक्वेशन है 9q प्लस 3, 9q प्लस 3, ये इक्वेशन 4 है जो हमने देखा है अभी. तो इसको भी हम जब इक्वेशन 4 को भी हम लेंगे तो ये किस फॉर्म में आएगा, या तो 9m प्लस 9m के फॉर्म में आएगा, या 9m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में आएगा. ओके, तो ये आपको बाकी का जितना मैंने इक्वेशंस लिखाए हैं उसको आपको रफ नोट्स में प्रैक्टिस करना है और इनको ये इसके फॉर्म में लेके आना है. और एग्जाम में अगर ये आएगा तो आपको इनको सारों को प्रूफ करना है और प्रूफ करके वहाँ पे बताना है. 9q प्लस 8 तक आपको प्रूफ करना है. ओके, आपके समझाने के लिए मैं एक बार 9q प्लस 3 को भी ले लेता हूँ, इसको मैं एक बार समझा देता हूँ. बाकी के जो 9q प्लस 4, 9q प्लस 5, 9q प्लस 6, 9q प्लस 7, 9q प्लस 8, ये जो है आप घर में प्रैक्टिस करोगे. प्रैक्टिस करके इसका जो आंसर है स्क्रीनशॉट मुझे कमेंट्स में कर सकते हो, या अगर आपको नहीं आ रहा है, आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है सॉल्व करने में, तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि इसमें आपको परेशानी हो रही है.
तो मैं आपको जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें जो है मैं आपको फिर से इसका इस वाले प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन वहाँ से करूँगा जहाँ से मैंने इसको छोड़ा है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे 1.2 का। नेक्स्ट क्लास में वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं और यहीं पर 1.1 पे क्लोज करते हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद हम वीडियो बंद करेंगे। ओके, so we get from equation that is a 3 and 4, we get from equation 4 here a is equal to 3q, sorry, a is equal to 9q plus 3, 9q plus 3, a क्या है हमारा 9q plus 3 है। इसको हम जब क्यूब रूटिंग करेंगे, दैट इज हम इसको हम क्यूब रूट करते हैं तो ये हो जाएगा 9q plus 3 होल क्यूब। समझ में आ गया इतना स्टेप? जो ये किस फॉर्म में है, ए और बी के फॉर्म में है। ए और बी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, कभी भी आपको कोई भी पूछ लेगा व्हाट इज द ए प्लस बी होल क्यूब, आपको पता होना चाहिए। कभी भी कोई भी पूछ लेगा व्हाट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, आपको वो भी पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सो हियर अगेन दिस गेट इनटू 3q क्यूब प्लस 3 ऑफ 9q whole square into 3 plus 3 of 9q into 3 square plus 3 of cube, b cube, b is this one, so b cube we get here. Okay, again इसको आप simplify करो, that is 9 cube q cube plus 3 into 9 square q square into 3 plus 3 into 3q into this 9, sorry 3 into 9q into 9 plus 3 of cube is 27. ओके, तो यहाँ पे हमने देखा है कि लास्ट में आपको 27 आ रहा है एंड 27 इज व्हाट, 27 इज द मल्टीपल ऑफ 9, सो 9 3 से 27 हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 into 3। ओके, सो इन सारे टर्म्स में से आप 9 को कॉमन ले लो, 9 को आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, ये आ गया आपका 9 स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस यहाँ से 9 एक कॉमन लेंगे तो 9 3 3 ज़ा 9 9 9 ज़ा 81 क्यू स्क्वायर आ गया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब एक 9 कॉमन ले लोगे तो 27 क्यू आ जाएगा, और यहाँ पे एक 9 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे अगेन क्या इक्वेशन बन गया आपका 3m। ओके, वेयर हम यहाँ पे लिख देंगे m का आपने क्या सब्स्टिट्यूशन किया है, 3m, m लिया है आपने 9 स्क्वायर इज नथिंग बट 81 क्यू क्यूब, 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 3, दिस इक्वेशन वी गेट, सो अगेन इज इन द फॉर्म ऑफ 9m। ओके, सो ऐसे ही आप जो है कोई भी टर्म लोगे यहाँ पे उसको क्यूबिंग करोगे, उसको आपको सॉल्व करके देखना है कि वो किस फॉर्म में आ रहा है। तो आपको 3 फॉर्म लेंगे खाली, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, 3 फॉर्म में ही आपको आंसर मिलेगा इसका। ओके, बाकी का जो है आपको प्रैक्टिस करना है, एज आई से यू आपको प्रैक्टिस करना है। आपको प्रॉब्लम होती है आपको कमेंट्स में आपको लिखना है, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा मेरे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर with other students. If you like the video, please press on the like button and comment on the video so I can make the more videos and more explanations for you. Thank you very much.